सर, ये लग्जरी वॉच और ये गोल्डन कड़ा मिला है आपने। मेल वॉच है सर, और कड़े की साइज भी बड़ी है, शायद विक्टिम मेल हो। सूरज, इन बॉडी पार्ट्स को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के बॉडी पार्ट से मैच करा के कंफर्म करो कि ये एक ही विक्टिम के हैं या नहीं, और अगर मैच होता है तो अब बस सिर मिलना बाकी है। सर, तीनों बॉडी पार्ट्स मिलने की जगह है 2 किलोमीटर की रेडियस में ही है। मतलब किलर हमारी नाक के नीचे रहकर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है। सूरज, और भी टीम लगाओ और 2 किलोमीटर के रेडियस में हर घर चेक करो। अगर किलर आसपास ही है तो वो घबराहट में आकर जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। जी सर। हेलो, एसडी नगर पुलिस स्टेशन। आप कौन? हेलो हेलो सर, अभी एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि एसबी रोड की तालाब के पास उसने एक पॉलीथीन देखी है। उसे लगता है कि उसमें बॉडी का सिर है। वो एरिया तो यही है, चेक करो। जी सर। सूरज, खोलो इसको। ये किलर खेल खेल रहा है हमारे साथ। सूरज, पता करो वो लास्ट कॉल किसका था। वो कॉलर 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए। जी सर। सर, कॉल फेक नंबर से आया था। IMEI ट्रैक कर रहे हैं सर। सूरज, ये घड़ी लग्जरियस है, कम से कम 40-50 हजार की तो होगी। सर, मैंने इनकी डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। जल्दी पता चल जाना चाहिए कि घड़ी कहाँ से बिकी है। और सर, ये कड़ा भी काफी यूनिक है, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। स्पेशल ऑर्डर देने पर ही ऐसा वर्क होता है। पता करो ये कड़ा कहाँ बना है, इसका कारीगर कौन है और किसने ऑर्डर दिया था। जी सर। कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? बस मिल गया। मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें! छोड़िए! 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 कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! सर, मेरे मामा विश्वास पवार ने मेरे पति को 5 दिन पहले किडनैप कर लिया है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रजनीश साल्वी। किडनैपिंग 5 दिन पहले हुई और आप आ जा रही हैं। सर, मैं बहुत डर गई थी। मैं 5 दिन से घर के अंदर ही थी। सर, मुझे लगा कि उनका कॉल आएगा। एज क्या है आपके हस्बैंड की? 32 साल। सर, हमारे मामा जी का और हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जो प्लॉट हम लोग नहीं बेचना चाहते वो मामा जी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे मामा जी ने मेरे पति का किडनैप कर लिया। सर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके मामा रहते कहाँ हैं? डोंबिवली में। बोलिए साहब। विश्वास पवार। हाँ। रजनीश को कहाँ रखा है तुमने? कहीं नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने रजनीश को उठाया था उसके घर से,
मगर उसको गाड़ी में बैठा के उसको समझा के छोड़ दिया मैंने। चल उतर। समझ गया ना क्या बोला? ज्यादा शानपति करने का नहीं। चल निकल अभी। चल। मैंने उसे कुछ नहीं किया। और मैं तो सिर्फ उसको डराना चाहता था। डराना चाहता था उसकी जमीन हड़पने के लिए? उसकी जमीन? अरे साहब वो मेरे भांजे की जमीन है केतकी की। अब उसे पैसे की जरूरत थी करके वो बेचना चाहती थी। अभी उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। लेकिन ये रजनीश ये किसी और बिल्डर से डील कर रहा था और सारा पैसा अकेला हड़पना चाहता था। कहाँ छोड़ा रजनीश को? ये कलवा खारेगांव नाके पे। आपके मामा ने आपके हस्बैंड रजनीश को उसी दिन खारेगांव नाका पे छोड़ दिया और ये हमने क्रॉस चेक भी किया है। क्या रजनीश सच में घर वापस नहीं आए? सर मैं सच कह रही हूँ, पिछले 5 दिन से वो घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए तो फिर गए कहाँ? सूरज अर्जेंट बेसिस पे रजनीश के सीढ़ियाँ निकलवा। जी सर। अभी आप अपने घर जाइए और जैसे ही रजनीश आते हैं या आपको कुछ पता चलता है उनके बारे में तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर, थैंक यू। मामा जी, पुलिस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे होगा। कर देते साइन। अब भूख तो। ये अवध के नवाबों के जमाने की कारीगरी की नकल है। ये पैटर्न अब बनता नहीं और चलता भी नहीं। आप बता सकते हैं कि अब ऐसा डिजाइन कहाँ बनता है? आप लखनऊ चले जाइए, अमीनाबाद मार्केट, वहाँ ऐसी कारीगरी मिल जाएगी। लखनऊ? जी। हाँ सर, ये मेरी ही दुकान का है। डिजाइन नंबर 101। हमारे यहाँ हर डिजाइन का नंबर अलग अलग होता है सर, लेकिन मैंने आपको तो कभी ये बेचा नहीं। फिर आपके पास कहाँ से आया? एक क्लास के हाथ में मिली। मुंबई में मर्डर हुआ है। आप बता सकते हैं ये वाला किसने खरीदा था? 1 मिनट सर। ब्रजेश शर्मा कस्टमर का नाम था। यही कोई 40-50 साल का आदमी था सर। 3 कड़ा चाहिए, लेकिन एक ही डिजाइन का। जी मिल जाएगा जनाब। लेकिन तीनों का डिजाइन एक जैसा होना चाहिए। मुझे किसी को गिफ्ट करना है। जी आप मुझे ना 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बहुत ही नायाब चीज बना के देता हूँ सर। एक काम करना, परसों सुबह तक दे देना। परसों रात की मेरी मुंबई की ट्रेन है। जी जरूर। ब्रजेश का हुलिया याद है आपको? उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है। उसका स्केच मैं खुद बना सकता हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ। सर लखनऊ से जिसने कड़ा खरीदा था उसका नाम ब्रजेश है और उसने एक नहीं बल्कि 3 कड़े खरीदे थे, वो भी सेम डिजाइन का। इसका एड्रेस पता चला? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो मुंबई जा रहा है। जैन, मुंबई ठाट। सर बताइए ना सर, किलर कौन है? सर मर्डर किसका हुआ है? सर बताइए ना, कातिल कौन है? सर इंडिया वांट्स टू नो सर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले किलर का स्केच बनवाया है, पर पुलिस मीडिया के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस हत्या के तार मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ से जुड़े। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को विक्टिम के हाथ से कड़े के साथ एक घड़ी भी मिली थी, पर उस घड़ी के बारे में पुलिस को अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। सर ये विक्टिम की घड़ी की डिटेल्स है, ओरिजिनल है। इंडिया में ऐसे कुछ ही एक्सक्लूसिव शॉप है जहां पर ये मिलती है। कंपनी से भी मेरी बात हुई, कंपनी ने बताया कि ये वाला मॉडल मलाड के एक मॉल से बिका है। बायर की डिटेल्स लिख लो। जी सर। हाँ सर, ये वॉचेस हमारे ही शॉप से सेल हुई। कोई कपिल प्रधान नाम का कस्टमर था। एक जैसी 3 वॉचेस खरीदी सर उन्होंने। एक साथ 3 घड़ी? जी सर। ये था वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। वो कस्टमर तो काफी फैशनेबल था, काफी सोना पहन रखा था उसने।
बॉलीवुड में वो एक एक्टर है ना, अतरंगी टाइप के कपड़े पहनने वाला, वैसे ही था सर। हाँ, ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन मुझे ये एक नहीं 3 चाहिए। सर 3 के हो जाएंगे टोटल 1,20,000 रुपए। आप पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैश क्यों डाले? परफेक्ट। गुड। उसके साथ जो औरत थी वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वाइफ? वो तो पता नहीं सर, लेकिन अफेयर जैसा कुछ लग रहा था। उस लड़की की एज लड़के से काफी कम लग रही थी। क्या रही होगी एज? 23-24। और कोई डिटेल? हाँ सर, उसका एड्रेस लिखवा लिया था, क्योंकि उस वक्त शॉप में सिर्फ 2 ही वॉचेस अवेलेबल थी, तो तीसरा वॉच हमने होम डिलीवरी करवा दिया। सूरज, एड्रेस ले लेना इनसे। जी सर। जी कपिल का है। और आप? मैं कपिल की वाइफ अस्मिता हूँ। कपिल तो दुबई गए हैं। आपके हस्बैंड कपिल दुबई क्यों गए हैं? एक्चुअली क्या है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसी सिलसिले में वो दुबई गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है, बताइए तो सही। कुछ समय पहले उन्होंने एक वॉच खरीदी थी और वो वॉच हमें एक डेड बॉडी के हाथ में मिली। हमें डाउट है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड कपिल की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वो दुबई गए हैं और बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, जब उन्होंने वो वॉच खरीदी थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। आपको जानती हैं उस लड़की के बारे में? कुछ बता सकती हैं कौन थी वो? लड़की होगी कोई, कितने लोग मिलते रहते हैं उनसे। आपको पता है कुछ उस लड़की से उनका अफेयर चल रहा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे। लास्ट टाइम आपके पति से आपकी बात तो हुई थी? यही कोई 7-8 दिन पहले। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जब भी बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते हैं, हफ्तों तक हमारी बात नहीं होती है। इसका मतलब कुछ नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। उनका कॉल आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। 5 दिन पहले हमें बॉडी के बाकी के पार्ट्स मिले, लेकिन सिर अभी तक मिसिंग है। बॉडी के एक हाथ में हमें वॉच मिली जो कपिल ने खरीदी है, और दूसरे हाथ में कड़ा मिला जो ब्रजेश ने लखनऊ से खरीदा। लेकिन अभी तक विक्टिम की हमारे पास कोई पहचान नहीं है। कोई बड़ा गेम खेल रहा है। जी सर। सर हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जिससे विक्टिम की पहचान हो सके। सूरज, सबसे पहले वो जो दुबई वाला बंदा है उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, चेक करो इंडिया में उसने किस किस से बात की है, और वॉच खरीदते वक्त उसके साथ वो लड़की कौन थी। शॉपकीपर का कहना है कि वो लड़की 23 से 24 साल की थी, तो वो कपिल की वाइफ अस्मिता तो नहीं हो सकती। जी सर। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बात की है। वहाँ पर सारा सीसीटीवी फुटेज वो लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं। इस समय नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, कल तक हमें फुटेज मिल जाएंगे सर। सर आपको वो लेडी याद है जिसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? कित की, यही नाम है ना उसका? जी सर। सर मैंने उसके हस्बैंड रजनीश सालवी की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तो कुछ सस्पिशियस मिला? जी सर। सर ये रजनीश किसी रिया अरोरा नाम की लड़की के कांटेक्ट में था। अविनाश ने जहां पर रजनीश को छोड़ा था, रजनीश वहां से अपने घर जाने के बजाय रिया के पास गया था। दीदी क्या हो गया ये? मतलब अफेयर हो सकता है सर। सर मैंने रिया की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई तो पता चला कि नाम, फोटो, एड्रेस सब फेक आईडी पर लिया गया है। ओके। अच्छा, जहां पर बॉडी पार्ट्स मिले थे वो एरिया चेक हुआ? चेक कर रहे हैं सर। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये आदमी हो सकता है। ये आदमी इस एरिया में 2 दिन दिखा है और दोनों दिन इसने सेम कपड़े पहने हैं। और सर सीसीटीवी में भी ये आदमी उसी तरफ जाते हुए दिखा है जहां पर बॉडी पार्ट्स डंप किए गए थे। सर किसी भी सीसीटीवी में इसकी शक्ल नहीं आई है, एज इफ इसने सीसीटीवी अवॉइड किया है। बहुत स्मार्ट है किलर। और कहीं नहीं दिखा? नहीं सर, सिर्फ बस स्टॉप की तरफ जाते हुए दिखा है। हो सकता है आगे ट्रैवल करने के लिए इसने कोई बस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हो, जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सूरज, इस एरिया में जितनी भी बसों में सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करो, और ये दिखाकर ऑटो वालों से भी पूछताछ करो, शायद कोई तुक्का बैठ जाए। जी सर। सर सारे बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं, जिनको काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर मशीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। सर मेरा नाम संध्या है। मेरे एक्स हस्बैंड पिछले 8 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। मैंने उनको फोन लगाने की बहुत ट्राई की पर उनका फोन लग नहीं रहा है। सूरज, देखो इनकी कंप्लेंट क्या है। सर मुझे लगता है उस डेड बॉडी से उनका कनेक्शन है। 1 मिनट, बैठो बैठो बैठो।
हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी आप? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम संदीप काले है। 2 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर एक लोन है जो हमने जॉइंट अकाउंट से लिया हुआ था। बस उसी के पेमेंट के रिगार्डिंग उनसे बात करने के लिए कॉल कर रही थी, पर उनका कॉल लग ही नहीं रहा है और कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते उनके यहाँ। उनका कोई दोस्त कलीग? एक है, अतुल गुप्ता नाम है उसका, उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। वो हम पता कर लेंगे। बड़ा खुलासा। पुलिस के हिसाब से मुंबई में लाश के टुकड़े फेंकने वाला किलर, जिसको लोगों ने कटर किलर का नाम दिया है, ये कटर किलर मर्डर के बाद विक्टिम के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 टुकड़े करता है और उसको अपने बैकपैक में रखकर ले जाता है। वही बैकपैक जिसमें हम लैपटॉप, बुक्स और टिफिन रखते हैं, ये किलर उसमें लाश के टुकड़े लेकर जाता है। आखिर कौन है ये अपराधी और ये कहां छुपा बैठा है जो हमारी पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही? अतुल गुप्ता जी सर, अतुल मेरी टीम में, पर इस समय शायद वो फील्ड पर हुआ। एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। हेलो अतुल, एग्जैक्टली कहाँ पर हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ सर, यहाँ से मुझे क्लाइंट के पास जाना। कौन सा रेस्टोरेंट? ईट एंड बेक जो एसवी रोड पे है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। दिमाग खराब करके रखा है, इसका बस चले ना तो रोज मेरे सर पर आकर बैठा रहे। पर आई एम सो सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ्रेंड ने दिया, उसने बताया था कि आप इंश्योरेंस के लिए बेस्ट एडवाइजर हैं। ओह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारा काम ये था कि ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब जब बेस्ट एडवाइजर ने बोला है तो पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आप अपने बारे में कुछ बताएगी? हाँ, मुंबई में अकेले रहती हूँ, दहीसर में। हाँ अतुल, हाँ बैठो। सॉरी, तुम्हारी डेट खराब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बस मेरे को सवाल है, उनके फटाफट जवाब दो। सर, फिर मैं जाऊँ? नहीं, रुकिए ना, बस 2 मिनट, तब तक आप अपना जूस एंजॉय कीजिए प्लीज। समझ लो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारा दोस्त संदीप काले। संदीप, वो तो घूमने गया है। कहाँ? पता नहीं सर, ऐसे ही सोलो ट्रिप करते रहता है, ना किसी को बताता है ना किसी को साथ ले जाता है। फोन के स्विच ऑफ है इसका। सर, वो बहुत मूडी आदमी है, हमेशा ऐसे ही करता है, फोन ऑफ करता है, निकल जाता है। जब भी वो तुमसे कांटेक्ट करे तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके, सॉरी, यू गाइस एंजॉय। संदीप काले का फोन सर्विलेंस पे डालो, उसकी एक्टिविटी चेक करो और पता करो उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या है। अगर दुबई वाला कपिल, उसकी क्या अपडेट है? सर, हमारी टीम लगी है पर अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सूरज, जल्दी